सो बेसिकली यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अपना यूनिट नंबर 2 का है ना। यूनिट यहाँ पे सेकंड का ये क्वेश्चन होने वाला है। सो देखो इस क्वेश्चन में सिंपल से ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर बनाना है। कौन सा 16 यहाँ पे क्रॉस 1 वाला, राइट। और किसकी हेल्प से बनाना है, 8x1 एंड 2x1। तो इसकी हेल्प से अपन को क्या बनाना है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करना है। अब देखो इतना तो आपको सिंपल से क्लियर है कि ये जो 16x1 मल्टीप्लेक्सर है तो वो काम क्या करता है, या फिर कोई भी मल्टीप्लेक्सर काम क्या करता है। मल्टीप्लेक्सर सिंपल सा क्या करता है कि इसमें मैनी इनपुट्स रहते हैं, है ना, और सिंगल एक अपना आउटपुट रहता है। तो ये क्या करेगा, थ्रू द सिलेक्शन लाइन, है ना, सिलेक्शन लाइन की हेल्प से उसमें जो भी इनपुट आएगा तो वो मैनी इनपुट्स में से किसी इनपुट को सेलेक्ट करेगा एंड आउटपुट में आपको शो करेगा। ये कोई सा भी मल्टीप्लेक्सर का काम रहता है, सिंपल सा, है ना। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो 16x1 मल्टीप्लेक्सर है, तो ये क्वेश्चन पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो जो 16x1 मल्टीप्लेक्सर है वो नॉर्मली इस तरीके से बनता है, आपको भी पता है। इस तरीके से एक अपना आउटपुट रहता है एंड यहाँ पे इस तरीके से अपने 16 क्या रहते हैं, इनपुट्स रहते हैं। जो मल्टीप्लेक्सर है वो अपने यहाँ पे I0 से स्टार्ट होता है एंड I यहाँ पे अपना 15 तक जाएगा, ठीक है। तो ये 16x1 हो गया। और मक्स अपन इसको लिखते हैं मल्टीप्लेक्सर को नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में, राइट। अब देखो अपन को इसको डायरेक्ट तो बनाना नहीं, इसकी हेल्प से अपन को बनाना है 8x1 मल्टीप्लेक्सर एंड ऑल्सो 2x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से, है ना। तो आपको सिंपल सा पता है मुझे इनपुट कितने चाहिए, मुझे इनपुट चाहिए यहाँ पे 16, है ना। तो अगर मैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाऊँगा तो उसमें इनपुट कितने होते हैं, 8 होते हैं। एंड अगर मुझे 8 और चाहिए, कितने, 8 और चाहिए, है ना, क्योंकि 8 + 8 = 16। तो मैं दो यहाँ पे 8x1 वाले मल्टीप्लेक्सर बना लूँगा, ठीक है। कैसे, सपोज़ ये मेरा 8x1 वाला है, एक और मैंने यहाँ पे बना लिया 8x1। अब देखो इसमें 8 होंगे टोटल इनपुट, इसमें भी 8 होंगे। तो 8 + 8 कितना हो गया अपना, 16 हो गया। और 16 ही अपन को चाहिए है ना। और इसको अपन क्या कर देंगे, इसके सिंपल से एक एक जो आउटपुट है वो होगा, तो दो आउटपुट मुझे मिलेंगे। तो इस दो आउटपुट को मैं कनेक्ट कर दूंगा 2x1 मल्टीप्लेक्सर के साथ, है ना। क्योंकि 2x1 मल्टीप्लेक्सर में आपको पता है दो इनपुट रहते हैं, है ना, सिंपल सा। ये देखो जो फर्स्ट नंबर वाला होता है वो अपना इनपुट रहता है एंड जो सेकंड नंबर वाला होता है वो अपना आउटपुट रहता है, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन लाइन भी होती है। तो सिलेक्शन लाइन जो होती हैं वो कैसे निकालते हैं अपन, फॉर्मूला है सिंपल सा। 2 की पावर में जितने भी नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे 16 है, राइट। तो 2 की पावर में कितना करूँ कि 16 यहाँ पे मुझे मिल जाए, तो मैं यहाँ पे 4 करूँगा। इसका मतलब जो यहाँ पे पावर है ना 2 की पावर n, तो यही अपना क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 होंगी इसमें। और यहाँ पे जैसे 8 वाला है तो 2 की पावर 3 करूँगा तो मुझे 8 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 सिलेक्शन लाइन होगी। अब यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर में कितना करूँगा कि मुझे 2 मिल जाए, 1 करूँगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक सिलेक्शन लाइन होगी, ठीक है। सो अब इसको अपन यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, राइट। सो देखो किस तरीके से अपन को डिज़ाइन करना है, बहुत ही सिंपल वे में अपन इसको समझेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन बनाएंगे 8x1 मल्टीप्लेक्सर, है ना। सो इस तरीके से सिंपल सा अपन डिज़ाइन करते हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मक्स, राइट। अब इसमें कितने इनपुट होंगे, 8 होंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से अपने 8 यहाँ पे इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। I0 से स्टार्ट होगा, I0 I1 I2 3 I4 I5 I6 I7। और एज इट इज़ इसमें क्या होंगे, एक आउटपुट होगा अपना, है ना। ये मेरा क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे ये आउटपुट हो गया। अब इसमें सिलेक्शन लाइन, तो 3 सिलेक्शन लाइन होगी, सिंपल सी बात है। सो 1 2 एंड 3, ये मेरी 3 क्या है, सिलेक्शन लाइन है। इसको नेमिंग भी दे देते हैं, जैसे S0 S1 एंड S2, इस तरीके से सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और अपन मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे इस तरीके से। तो ये मेरा मल्टीप्लेक्सर हो गया एक और, है ना।
तो इसमें भी ये क्या है 8 मल्टीप्लाई 1 वाला मल्टीप्लेक्सर है। इसमें भी 8 अपने क्या होंगे इनपुट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखो जनरली ये अपना 0 से ही स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे अपने 7 तक कर लिया तो इसको 8 से अपन शुरू करेंगे। ठीक है। I8 I9 I10 11 I12 I13 I14 एंड लास्ट वन इज़ I15। ठीक है। एंड ये अपना सिंगल क्या होगा आउटपुट होगा। और देखो इसमें जो सिलेक्शन लाइन है वो भी सेम होगी, 3 ही होंगे है ना। सो 1 2 एंड 3, तो S0 S1 एंड S2 इस तरीके से अपनी यहाँ पे सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी। ठीक है। सो देखो इस तरीके से अपन ने नॉर्मली इसको बना लिया। ठीक है। अब क्या करना है, इसको मुझे कनेक्ट करना है आउटपुट को, है ना। सो ये मेरा आउटपुट है इस तरीके से। अब यहाँ पे बनेगा अपना एक मल्टीप्लेक्सर जो कि होगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर। अब 2 मल्टीप्लाई 1 ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें 2 इनपुट होते हैं और 2 ही हमें यहाँ पे ये इन दोनों के आउटपुट को कनेक्ट करना है। और यहाँ पे सिंगल हमें क्या चाहिए आउटपुट चाहिए, है ना। सो इस तरीके से अपन ने 8 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 1 वाला मल्टीप्लेक्सर बना लिया, क्योंकि यहाँ पे 16 इनपुट है एंड सिंगल अपना आउटपुट है। ठीक है। अब देखो ये समझते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है ना। सपोज़ यहाँ पे पहले देखो ये 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर है, इसकी भी सिलेक्शन लाइन होगी, कितनी होगी 1 होगी। यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। और देखो इसमें S0 S1 S2 हो गया, तो ये अपना S3 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अपना जो 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें कितनी सिलेक्शन लाइन होगी, 4 होंगी, है ना। सिंपल सी बात है। तो 3 और 1 4 सिलेक्शन लाइन हो गई। इनपुट कितने होंगे 16 होंगे, ये 16 होगा टोटल। आउटपुट 1 होगा, ये आउटपुट 1 हो गया। कन्फर्म है। चलो अब देखते हैं ये वर्क कैसे कर रहे हैं। अब मेरी 4 सिलेक्शन लाइन है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे S0 S1 S2 S3। अब सपोज़ मैं इसमें इनपुट देता हूँ, जैसे मैं इनपुट कुछ भी देता हूँ 1 1 0 0, इस तरीके से मैंने इनपुट दिया। ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये 3 इनपुट यहाँ पे जा रहे हैं 0 से लेके S2 तक, है ना। तो ये 0, ये इसमें अपना 1, इसमें भी 1 एज इट इज़ यहाँ पे 0 1 एंड 1। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाला एक, तो ये अपना 0 इस तरीके से जा रहा है। ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा अब ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं, है ना। क्या चांसेस हैं, देखो अब मैंने यहाँ पे 0 1 1 लिखा है, तो अपना इसमें कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए 6 नंबर वाला, क्योंकि ये 4 होता है और ये 2, तो 6 हो जाएगा। ठीक है। अब 6 नंबर वाला यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट होना चाहिए, तो अपन यहाँ पे फर्स्ट वाला 0 होता है ना। कोई भी मल्टीप्लेक्सर हो फर्स्ट वाला 0 होता है, बस ये आपको अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना है, राइट। सो ये 0, फिर यहाँ पे ये 1, फिर 2 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो I6 यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा, तो मैं I6 यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको 6 नंबर का ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे वही आ रहे हैं ना, पहला वाला 0 होता है, राइट। सो 0 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कौन सा आ रहा है अपना, यहाँ पे I14, तो यहाँ पे आएगा I14। ठीक है। 0 से स्टार्ट करना और कुछ नहीं करना है, समझ गए। चलो अब यहाँ पे I16 आया, सॉरी 6 आया, एंड यहाँ पे I14, तो I6 I14 ये इसके इनपुट होंगे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लेक्सर के। क्लियर है। और यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब ये अपना सिलेक्ट होगा इसमें, है ना। तो ये अपना यहाँ पे आउटपुट में आएगा, तो यहाँ पे मुझे I6 मिलेगा। ठीक है। और देखो अपन ने फाइनल क्या दिया था, यहाँ पे दिया था अपन ने 0 1 1 0, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे I6। तो काम कर रहा है ना, सेम इस तरीके से वर्क करता है ना। तो अगर और कुछ लेना चाहे तो और भी ले सकते। सपोज़ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि 1 1 1 1 सब में 1 लेते हैं। ठीक है।
लेट्स सी अब क्या आता है। इसका मतलब है यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 तीनों जगह, यहाँ भी तीनों जगह 1, ठीक है। 1 1, यहाँ भी 1, सब जगह 1। अब क्या होगा, 1 1 1, इसका मतलब होता है 7 नंबर वाला, मतलब लास्ट वाला, है ना, क्योंकि 7 नंबर वाला तो यही है, राइट। सो यहाँ पे I7 सेलेक्ट होगा, और यहाँ पे याद रखना ये अपना 0 है, एंड ये अपना लास्ट यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। सो I15 इस तरीके से अपना, है ना। और यहाँ पे अपना देखो ये I7 आएगा, यहाँ पे I15 आएगा। अब इसमें 1 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ही 1 है, सब जगह 1 था। तो यहाँ पे I7 मतलब ये तो 0 है और ये अपना 1 है, तो यहाँ पे I15 अपन को फाइनल मिलेगा, I15। अब देखो मैंने क्या दिया था, 1 1 1 1, इसका मतलब होता है I15, क्योंकि ये अपना क्या हो गया, ये अपना 8 हो गया, ये अपना 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो इनको अपन काउंट करेंगे। सो अपन को क्या मिलेगा, I15, राइट। सो इस तरीके से वर्क करता है, समझ गए होगे। सो आप चाहो तो इसकी सिंपल से एक टेबल बना सकते हो, है ना। तो टेबल में भी कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली अपन बना सकते हैं। सो टेबल बनाते हैं इसकी। सो बेसिकली देखो इसकी टेबल में अपन को यहाँ पे S0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, S1 S2 एंड S3, इस तरीके से अपने यहाँ पे क्या होंगी, सिलेक्शन लाइन होगी 4 है जो कि, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा जो भी होगा। अब देखो इसमें क्योंकि 4 अपनी सिलेक्शन लाइन है तो ये थोड़ी बड़ी जाएगी, है ना, इस तरीके से अपना 16 बनेंगे टोटल। सो बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहले यहाँ पे अपना होगा 0 0 0 0, ठीक है। और इसके बाद अपन को और आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो ये 0 0 0 हो गया, अब आएगा अपना 1 नंबर वाला, तो यहाँ पे सॉरी 1 0 0 0, ये 1 हो गया। अब 2 आएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 आएगा तो ये अपना 3 हो जाएगा। 4 आएगा तो ये अपना 4 हो जाएगा। देन इसके बाद 5 आएगा तो ये 5, फिर इसके बाद अपना 6 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद अपना 7 आएगा, है ना। सो 7 में 1 1 1, ये 7 हो गया इस तरीके से। अब 8 आएगा तो 8 में 1 और यहाँ पे 0 0 0, है ना। और इसको भी अपन इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। देखो ये 8 हो गया, अब यहाँ पे 9 आएगा, 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, अपना 10 आएगा, तो ये अपना 10 हो गया, है ना। 8 और यहाँ पे 2 10 हो गया। अब यहाँ पे 11 आएगा, 11 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, अपना 12 आएगा, तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 आएगा, फिर 14 आएगा, है ना। 1 1 और 1 इस तरीके से। एंड लास्ट अपना 15 आएगा, 1 1 1 1, ये 15 आएगा। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग अपन को आउटपुट भी मिलेगा। तो यहाँ पे अपना I0 से स्टार्ट होगा, एंड इसी तरीके से अपना I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 एंड सिमिलर हम आगे बढ़ते जाएंगे, I11 I12 I13 I14 एंड लास्ट वन इज़ I15, ठीक है। सो इस तरीके से अपन को आउटपुट मिल जाएंगे, है ना। सो आप समझ गए होंगे कैसे अपन इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। 16x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग यहाँ पे 8x1 मल्टीप्लेक्सर, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अपना कौन सा 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। सो इनकी हेल्प से अपन ईज़िली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।